श्री शिव महापुराण रस महोत्सव का उत्तर प्रदेश की राजधानी में शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की राजधानी के दिग्गज नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर बस की रवाना। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के दुबग्गा स्थित मंदिर से, जहां पर यात्रा श्री महाकालेश्वर धाम श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाएगी। वहीं आपको हम बता दें कि कौशल किशोर, वहीं पर भाजपा विधायक नीरज बोरा, महंत दिव्या गिरी, मनकामेश्वर मंदिर की मठ और भारत राजपूत पार्षद ने दिखाई हरी झंडी और की बस को रवाना। वहीं पर हम आपको बता दें, सुनील कुमार शुक्ला अध्यक्ष ने बताया कि आखिरकार किस तरह से श्री शिव महापुराण रस महोत्सव का आयोजन हुआ है। वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने खास बातचीत की आए हुए खास मेहमानों से, भाजपा के दिग्गज नेताओं से, और जाना आखिरकार किस तरह से श्री शिव महापुराण रस महोत्सव का आयोजन हुआ है और यात्रा श्री महाकालेश्वर धाम से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाएगी। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। श्री शिव महापुराण एक यात्रा के रूप में सनातन को जागरूक करने के लिए यात्रा निकल रही है उज्जैन के लिए। आज सभी लोग यहाँ एकत्र हो रहे हैं, इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। हमारे साथ नीरज बोरा जी हैं, विधायक। कैसा रहा सर आज का दिन और क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को, किस तरह से आप विदाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सनातन को जागरूक करने के लिए यात्रा निकली है। मैं इस समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसका नाम श्रीमद् भागवत भक्त सेवा समिति है और ये इसका 10वां अनुष्ठान है, 11वां अनुष्ठान है। 10 वर्ष पूरे हो चुके, 11वां कर रहे हैं। और हर वर्ष भक्तों को लेकर जाना और किसी न किसी प्रमुख तीर्थ स्थल पर पहुंचकर वहां पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होना, चाहे श्रीमद् भागवत हो, इस बार शिव महापुराण है, ऐसे अनुष्ठान को करना और सब धर्मावलंबियों को उन पूरे 7-8 दिन 10 दिन की जो यात्रा है उसमें वह सुखद अनुभूति कराना। मुझे लगता है कि श्रवण कुमार ने जो कार्य अपने माता पिता के लिए किया था, वही कार्य श्रवण कुमार का ये श्रीमद् भागवत भक्त सेवा समिति कर रही है। और श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले गए थे, ये माता पिता तुल्य ऐसे 200 से भी अधिक लोगों को हर बार लेकर जाते हैं। और इस बार की यात्रा आज प्रारंभ हो रही है लक्ष्मणपुरी से प्रारंभ होकर यह भगवान राम के दरबार ओरछा जाएंगे और माँ पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। और उसके बाद ये कल सुबह महाकाल की धरती उज्जैन पहुँचेंगे, जहाँ पर महाकाल में वहीं पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी और दर्शन भी होंगे महाकाल के। साथ में बगल में ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और नर्मदा जी मौजूद हैं, उन सब का भी इनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इस पूरी टीम को, आदरणीय सुनील शुक्ला जी, आदरणीय सभी जितने भक्तवंद हैं यहाँ पर, और अवनीश जी हैं, संजीव जी हैं, और यहाँ पर हमारी लखनऊ की महामंडलेश्वर हमारी परम श्रद्धेय महंत जी मौजूद हैं, महंत दिव्या गिरी जी, जिनके आशीर्वाद है इस पूरी लक्ष्मणपुरी पर। वे भी यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। व्यास जी महाराज, आदरणीय अवस्थी जी भी यहाँ पर हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम का संचालन होगा। पुनः मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ लक्ष्मणपुरी की इस धरती से कि इनकी यात्रा सुखद हो और धर्म फलदायी हो। सर, इस युवाओं के लिए क्या, युवाओं को भी बढ़ चढ़ के सनातन या इस सब में भाग लेना चाहिए? नहीं, युवा जागरूक हो चुका है। आज का युवा निश्चित रूप से धर्मावलंबी हो चुका है। और आप सब मीडिया के लोग जानते हैं कि आज अगर आप किसी मंदिर में सुबह से शाम तक देखें तो वहाँ पर नवयुवकों की संख्या दर्शनार्थी के रूप में अत्यधिक हो चुकी है। वह इस बात का प्रमाण है कि आने वाला समय रामराज का है और यही नौजवान भारत का कर्णधाता बनेगा। और महंत जी से जानते क्या कहना चाहेंगी, क्या रहा आज के लिए, क्या संदेश है? और आप हमेशा उपस्थित रहती हैं सनातन की हर एक लड़ाई में, हर एक बात में। आज का ये यात्रा निकल रही है, क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे?
जी, चूँकि ये समिति के द्वारा ये 11वीं यात्रा है श्री महाकालेश्वर धाम की। निसंदेह जब कुछ लखनऊ से प्रारंभ होता है तो वो बहुत विशिष्ट होता है और हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 बसें हैं यहाँ से महाकालेश्वर को जाने के लिए। तो जितने प्रत्येक भक्त हैं वो तो खैर वहाँ जाके महाकालेश्वर का दर्शन, और जो हमारे आचार्य जी हैं व्यासपीठ देवेश जी, उनको तो सब लोग सुनेंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। आप एक परिवार से 4 लोगों को ले जाइए, कितनी कठिनता होती है। आप 3 बसों के साथ में 50 से 60 परिवारों को ले जा रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है सुनील शुक्ला जी के ऊपर, मगर वो बखूबी इसका निर्वहन करते हैं। ये बहुत और अच्छी और विशेष बात है। हाँ, जी, जो वो जितने लोग सुनेंगे 200 से 300 लोग, और उससे उनको जो पुण्य प्राप्त होगा कहीं ज़्यादा उसके आयोजक को प्राप्त होता है। तो प्रेरणा है अन्य लोगों के लिए कि कथा में शामिल तो हों ही। जो लोग समर्थ हैं उनको कथाओं का आयोजन करना चाहिए। हर वर्ग के लोग चूँकि रहते हैं तो सारे लोग देवेश जी की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, महाकाल के दर्शन करेंगे, फिर लक्ष्मणपुरी वापस आएंगे। बेहतर है, अच्छी बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जिनके द्वारा कथा शुरू होगी और जिनके मुखमंडल से सभी लोग कथा सुनेंगे। कैसा रहा, शुरू होने जा रहा है, और ये एक बड़ा कहीं ना कहीं एक दायित्व है आपके ऊपर, इतने लोगों को अपनी मुखमंडल से कथा सुनाना और उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। देखिए, ये शास्त्र परंपरा के अंतर्गत जो हमारा विशेष चिंतन है वो ये है कि व्यास की ओर ध्यान आकर्षित न होकर के शास्त्र की ओर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। तो हम शिव पुराण के माध्यम से समस्त जनमानस का जो है ध्यान शास्त्र की ओर, शास्त्र की मीमांसा की ओर, शास्त्र के ज्ञान की ओर, उसकी दिशा की ओर आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये कथा का वाचन किया जाता है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ये संस्था पिछले 1 दशक से हमारे इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों पर जा करके, और कभी शिव पुराण, कभी भागवत, कभी राम कथा, कभी देवी भागवत, इन सब का आयोजन करती है। और बड़े स्नेह से, बड़े भाव से, इसमें क्या है, बड़े बड़े वृद्ध लोग 80-80, 85-85 वर्ष की आयु के वृद्ध लोग भी इसमें सहर्ष चल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस संस्था के प्रति उन वृद्धों का विश्वास जुड़ा है कि कदाचित अगर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो ये संस्था के लोग उनको बिल्कुल अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करते हैं। इसलिए ये संस्था और ये आयोजन एक बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा बच्चा, वृद्ध, युवा सभी को इसमें एक जो है जुड़ता है और इन कार्यक्रमों में आगे बढ़ता है, जो हमारे सनातन धर्म की वास्तविकता में एक श्रेष्ठ धुरी है। कितने साल हो गए आपको इस कथा वाचक के रूप में? मुझे 18 वर्ष हो गए हैं श्रीमद् भागवत सेवा और शिव पुराण की सेवा करते हुए, और सेवा भाव से, आचार्य परंपरा से जुड़े हुए मुझे करीब 32 वर्ष हो गए। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कहीं ना कहीं जिनके द्वारा इस सब आयोजित हुआ है। एक धागा होता है जिसमें सारे मोती पिरो के रखे जाते हैं। सुनील जी, कैसा रहा आज बहुत बड़ा काम था जो पूरा होने जा रहा है, एकत्रित हो गए? ये हम सब हमारे साथ साथ हमारी पूरी समिति के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आज 10 वर्ष पूरे करके 11वें वर्ष हम लोग एक सनातन धर्म को बढ़ाते हुए इस यात्रा को निरंतर हम लोग जारी कर रखे हैं। पिछले साल हम लोग बद्रीनाथ में हम लोग कराए थे, इस साल हम लोग महाकाल उज्जैन, पहले राजाराम सरकार ओरछा जाएंगे, फिर माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शिव महापुराण का आयोजन कल से प्रारंभ होगा उज्जैन महाकालेश्वर में। फिर उसके बाद एक दिन हम लोग ओंकारेश्वर भी जाएंगे। और हमारे साथ साथ सब, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे साथ बड़े बुजुर्ग जितने हैं सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है, छोटे बच्चों का मेरे साथ प्यार है, और हमारे सहयोगी साथी जितने कंधे से कंधा मिला करके इस समिति के कार्य को अपना कार्य समझ करके, किसी को हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये कार्य आपको करना है। अब ये देखिए सामने हमारे अजय जी हैं, एडवोकेट हैं, जब से जुड़े हैं ये खुद ही इतने भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं कि हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाचा हमारे बैठे हैं, ये सभी लोग कंधे से कंधा मिला के इस यात्रा को हमारे साथ साथ शुरू से लेके और वापसी तक हम लोग जब आते हैं तो हम लोगों के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आंसू इस चीज़ के नहीं होते हैं, आंसू खुशी के आंसू होते हैं कि हम लोग 11 दिन साथ में रहने के बाद बिछड़ते हैं। पहली जब यात्रा शुरू की थी कब क्या सोचा कि नहीं ऐसा कुछ करना है? नहीं, पहले तो हम लोग ऐसे ही बस सोचे थे कि पहली हम लोगों ने हरिद्वार से चालू करी थी, तो ये मूड में नहीं था, लेकिन प्रभु की इच्छा है, जाई विद राखे राम ताही विद रहिए,
प्रभु की जैसी इच्छा होगी हम लोग उनके बगैर एक पल भी चल नहीं सकते हैं, पल खड़े नहीं हो सकते हैं। और वो जो कराएंगे करा लेंगे, हम नहीं भी करने के मूड में हो तो हमको घर से उठा करके करा लेंगे अपना काम वो। लेकिन जो जरूरी है, सुनील जी के साथ जिन्होंने इस यात्रा के जो साक्षी बनेंगे उनसे भी जानेंगे। क्या अजय जी, कैसा रहा इस सफर? 11 सालों का सफर। ये बहुत अच्छा रहा। हम तो पिछले साल जुड़े हुए थे, बद्रीनाथ जी गए थे और इतना अच्छा वहाँ का अनुभव रहा। सुनील भैया जो इनकी टीम इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, उनको देख के लगता है कि वास्तव में कितनी मेहनत करके यहाँ तक। पिछली बार का एक आश्चर्य बताया कि वर्षा में ट्रेन रद्द हो गई और भैया लोग जाके DRM से लड़े और उन्होंने फिर वो रुकी हुई ट्रेन को फिर से चालू कराया। ये बद्रीनाथ जी की कृपा थी, आपकी मेहनत थी, लगन थे। बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ में रह के। कुछ ना कहीं महिला शक्ति भी हमारे साथ, कैसा रहा और उनसे भी जानेंगे। प्लीज़ आइए, पहले आप बताइए कैसा रहा ये सफर? ये भक्त भागवत सेवा समिति इस कदर सेवा करती है कि अपने लड़के भी इतनी सेवा नहीं करते। वो आज से 10 साल पहले हमने अवनीश दीक्षित, सुनील शुक्ला, राजेंद्र, इन सब का नाम श्रवण कुमार रखा था। माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करते जितनी ये लोग रखते हैं। कोई बीमार हो जाता, जितना भी पैसा खर्च हो, इलाज कराना, दवा बाई करना, रात भर ट्रेन में दौड़ना, बसों में दौड़ना, कमरों में देखना, व्यवस्था करना, कोई इतना कर ही नहीं सकता। अपना सगा बेटा भी इतना कार्य नहीं कर सकता जितना कार्य ये लोग करते हैं। और हर एक को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। गाड़ी में बैठाना, छूट जाए जंजीर खींच के रोकना, फिर बैठाना, बहुत ही सुंदर कार्य, अति सुंदर कार्य। हम तो कहते हैं इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो और भी हमारे साथ जैसे बात करें कि लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं क्या? ये देखिए, लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? आप लेके जा रहे हैं? जी, ध्यान रखोगे? बिल्कुल। ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अब ये बस की यात्रा है, यानी कि बस आ चुकी है, तो धीरे धीरे सभी लोग बस में प्रस्थान करेंगे, सब वहाँ धीरे धीरे पहुँचेंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर मौजूद बहुत से लोग। आप भी जा रहे हो? 11 सालों में गए हो कि पहली बार है ये पहली बार आप जा रहे हो कि नहीं जा चुके? कितनी बार गए हो आप? इधर देखो कैमरे। कैसा लगता है साथ में जाकर? अच्छा लगता है। सबके साथ अच्छा लगता है आपको? आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं सुनील जी की वजह से है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यात्रा परिवार के साथ या उनके बच्चे वहाँ तक उनको नहीं ले जा सकते, लेकिन सुनील जी की एक साथ है और एक पिता और बच्चे छोटे बड़े सबको अपनी माता को पिता समान, माता समान जो समझते बुजुर्गों को, उनको साथ लेकर ये यात्रा शुरू करते हैं। 11 दिन की भागवत है जहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। नीरज बोरा जी भी हैं, दिव्या गिरी जी महंत हैं, कौशल किशोर जी आके जा चुके हैं। धीरे धीरे ये यात्रा कई दिनों से चल रही है, कई दिनों का सफ़र ये रहेगा। इस सफ़र में सभी ये साक्षी बनेंगे, सभी पहुंच रहे हैं। बसें तैयार हैं, इन बसों से ही माध्यम से लोग उज्जैन की यात्रा। तो कुछ भी खास होता है तो बिना खास मेहमानों से वो पूरा नहीं होता। एक बड़ा एक कर्म है, ये काम है कि जो आप देख रहे हो, ये यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। इस यात्रा के शुभारंभ के साक्षी जो बने हैं वो खास मेहमान हमारे साथ में हैं। सर, कैसा लगा आज का जो यात्रा का प्रस्थान हुआ है? आप लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दिया है जाने वालों के लिए, क्या कहना चाहिए सर? श्री भागवत भक्त मंडल सेवा समिति द्वारा ये 11वीं यात्रा है और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जो लगभग सभी यात्राओं में मेरा जाना आना रहा और बिल्कुल एक परिवार की तरह एक तो अपने यात्रा सनातन की यात्रा कराते हैं। दूसरी बात, एक जो फीलिंग आती है इन लोगों के साथ, एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ पारिवारिक फीलिंग आती है और इसी बहाने हम सब लोग एक साथ तीर्थों के दर्शन भी करते हैं और रथ यात्रा का भी जो है रसस्वाद करते हैं। ये बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे साथ जो है पुराने लखनऊ की तमाम सारी समितियां, पब्लिक बाल रामलीला समिति और जगन्नाथ यात्रा समिति, तमाम सारे बड़े बुजुर्ग मिलते हैं और ये 10 दिन हम लोगों को पूरे साल भर इंतज़ार रहता है। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ, उनको कामना करता हूँ कि ये इनका इस तरह इनकी ऊर्जा बनी रहे और ये हम सब लोगों के साथ यात्रा कराते रहें। बोलो महाकाल बाबा की। क्या कहना चाहिए? ये जो सनातन यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ करी थी, आज 11वां वर्ष है। हम लोग रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका जी वगैरह सब लोग हो आए हैं। बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों का परिवार एक तरीके से माना जाता है। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ 10 दिन तक रहते हैं
और सब लोगों का मिलजुल कर योगदान रहता है। हम समिति के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।